हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आज वीडियो जो है वो लेट आ रही है। सो अदरवाइज वीडियो जो है 12:30 आती है। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको आरआरबी, ईएसआईसी एंड नॉर्सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और ईएसआईसी का एग्जाम जो होने जा रहा है 7 जुलाई को, उसके लिए 2 क्रैश कोर्सेज जो कि 30 डेज के क्रैश कोर्सेज आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स। जो 999 का क्रैश कोर्स है, इसमें आपको मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ईएसआईसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस एमसीक्यू क्लासेस आपको मिल रही हैं, प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं, प्लस इसी के साथ ही आपको डाउट क्लासेस मिल रही हैं। जो 799 का क्रैश कोर्स है, उसमें आपको मिल रहा है एमसीक्यू क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं एंड डाउट क्लासेस भी। दोनों में यही डिफरेंस है कि 999 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। दोनों ही जो बैचेज है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लाइव भी लगा सकते हो और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। अगर आप वर्किंग हो तो आप रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हो। आज ही आप ये बैचेस जो है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर कोई बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 2499 का बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। प्रॉपरली 4 मंथ्स का ये बैच है फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट। इसमें मैं आपको एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी करा रही हूँ, प्लस फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाऊंगी, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज। तो ये ऑल इन वन बैच रहने वाला है। ये बैच भी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो हम चलते हैं, 560 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं 561 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन अडोलेसेंट in a trauma unit. The nurse has started a blood transfusion. After 30 minutes, client complains headache, chills, muscle stiffness. The nurse should determine that the appropriate nursing action should be. So एक नर्स है, केयर कर रही है, एडोलेसेंट पेशेंट है, ठीक है, ट्रॉमा यूनिट में आया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने स्टार्ट किया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन 30 मिनट्स के बाद पेशेंट जो है कंप्लेन करता है कि उसे हेडेक हो रही है, चिल्स है, मसल स्टिफनेस है। तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम का ये। ऑब्टेन अ वाइटल साइंस, कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फ्लश द ट्यूबिंग विद नॉर्मल साइन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले तो देखो, 2 तरह के रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, 3 तरह के। एक ही रिएक्शन हमें देखने को मिलता है हीमोलिटिक रिएक्शन। हीमोलिटिक रिएक्शन जो होता है वो होता है आपका विद इन 10 to 15 मिनट, ठीक है। विद इन 10 to 15 मिनट्स में वो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया, उसके 10 to 15 मिनट्स बाद आपको कौन सा रिएक्शन देखने को मिलता है? हीमोलिटिक। उसके बाद सेकेंड जो रिएक्शन होता है दैट इज फिब्राइल रिएक्शन। फिब्राइल रिएक्शन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है। जैसे ही आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया, उसके 30 मिनट्स के बाद आपको फिब्राइल रिएक्शन देखने को मिलेगा। थर्ड जो हमारा रिएक्शन है दैट इज अ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन जो हमें देखने को मिलता है वो जैसे ही ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कहीं भी देखने को मिल सकता है। स्टार्ट टू एंड तक कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो हमारा है 30 मिनट्स का, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये फिब्राइल रिएक्शन है। तो इसमें एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इज योर स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टॉप कर दीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, उसकी आईवी एंड कैनुला सारा हटा दोगे, ठीक है। आईवी लाइन जो है वो भी हटा दोगे ताकि फर्दर एक ड्रॉप भी जो है पेशेंट के अंदर ना जाए। क्लियर? सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और टाइप ऑफ रिएक्शंस भी आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट है, अ नर्स इज इवैल्यूएटिंग अ क्लाइंट फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड। फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट शुड रिलेट इन विच वे। सो अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हो इनटेक आउटपुट क्लाइंट का, तो इनटेक एंड आउटपुट को आप कैसे रिलेट करोगे कि जो फ्लूइड होता है, इनटेक शुड बी डबल द यूरिन आउटपुट, फ्लूइड इनटेक शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द यूरिन आउटपुट, फ्लूइड इनटेक शुड बी हाफ द यूरिन आउटपुट, फ्लूइड इनटेक शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूरिन आउटपुट। सो ऑब्वियसली है कि जो जितना पानी इनटेक करते हैं उतना ही पानी जो है यूरिन के थ्रू निकलता भी है। सो जितना फ्लूइड इनटेक होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल उतना ही आउटपुट होता है। सो ये याद रखना है, ना ही डबल होता है। अगर डबल हो रहा है तो इट मीन्स अगर आप पानी ज्यादा इनटेक कर रहे हो और यूरिन कम आ रहा है तो इट मीन्स फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, ठीक है। अगर आप फ्लूइड जो है कम इनटेक कर रहे हो और आउटपुट ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स पेशेंट को क्या है? डिहाइड्रेशन।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, एन अडल्ट क्लाइंट। आज के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिना स्किप किए हर एक चीज को देखना। एन अडल्ट क्लाइंट अराइव्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद बर्न टू बोथ एंटायर लेग द प्रीनियल एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड वुड बी स्टार्टेड बाय द नर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्न वाला पेशेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसकी दोनों लेग्स इंटायरली बर्न हो चुकी है, प्रीनियल एरिया भी बर्न हो चुका है, तो नर्स कौन सा फ्लूइड लगाएगी? नॉर्मल सेलाइन, लिंगर लैक्टेट, डीएनएस। नॉर्मल सेलाइन 0.45%, सो इट इज आरएल। आरएल जो है फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है, और इसको ऐसा भी लिख लेना, फ्लूइड ऑफ चॉइस, फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर बर्न। ठीक है, बर्न वाला पेशेंट आता है उसके लिए हम आरएल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? 2 to 4 ml आरएल लेते हैं, इनटू क्या करते हैं? बॉडी वेट, जितना पेशेंट का बॉडी वेट है, इनटू टोटल बर्न सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसके हिसाब से। सो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग पेशेंट को रिंगर लैक्टेट चढ़ाते हो। फर्स्ट 8 आवर्स में हम हाफ बॉटल चढ़ाते हैं, हाफ ऑफ द सोल्यूशन चढ़ाते हैं। नेक्स्ट 16 आवर्स में हम हाफ ऑफ द बॉटल चढ़ाएंगे। और हम कैसे पता चलता है कि ये फ्लूइड रिसस्टिकेशन बर्न वाले पेशेंट में वर्क कर रही है? पेशेंट की यूरिन आउटपुट चेक करके। ठीक है, सो ये तीनों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कैसे चढ़ाती हैं ये पूछ सकते हैं, ये जो वर्क कर रहा है वो कैसे करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे पेशेंट की कैसी आ रही है, और रिंगर लैक्टेट जो है फ्लूइड ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A nurse is preparing a newborn with the myelomeningocele sac for surgery. The most appropriate intervention to keep the site sterile and protected is to. सो माइलोमेनिंजोसील, स्पाइना बाइफिडा, ऑकल्टा एंड सिस्टिका। सिस्टिका की टाइप है जिसमें जो मेनिंजेस है प्लस जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर को निकल के आ जाती है, एक सैक बन जाता है पेशेंट की, बच्चे की बॉडी के पीछे ऐसे। ठीक है, बच्चे की बॉडी के पीछे ऐसा सैक बना हुआ है, इसका सर्जरी होने जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या रहेगी कि इस सैक को प्रोटेक्ट रखना है। लीव कर दोगे सैक को एक्सपोजिंग टू एयर, अप्लाई पेट्रोलियम जेली एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, कवर द सैक विद मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग, अप्लाई ड्राई ड्रेसिंग ओवर द सैक। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसे मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग से रखें। क्यों? क्योंकि ड्राइनेस जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकती है और इरिटेशन कॉज कर सकती है। तो एयर में एक्सपोज करोगे तो ड्राई होगा। पेट्रोलियम जेली और ऑयल कुछ नहीं लगाते, और ड्राई ड्रेसिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। मॉइस्ट एंड स्टेराइल रखेंगे तो जो इंटैक्ट है उसका सैक रहेगा और रप्चर होने के चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर चाइल्ड विद द सिकल सेल टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन एज वेल एज अदर प्रॉब्लम फॉर स्टेटस एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। द नर्स शुड टेक विच एक्शन प्रायोरिटी। तो नर्स है, केयर कर रही है चाइल्ड की, सिकल सेल एनीमिया है उसे। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं बनने देनी, उसको ब्लड क्लॉट नहीं बनने देना। तो इसके लिए प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करनी, इन फ्लूइड इनटेक एंड हाइड्रेशन लेवल, इनकरेज द चाइल्ड टू मेंटेन बेड रेस्ट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीकोगुलेंट। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है पेशेंट को क्या कराएं? एडमिनिस्टर करें ऑक्सीजन, क्योंकि जहाँ जहाँ क्लॉटिंग हो रही है वहाँ ब्लड रुक रहा है और बच्चे को जो है क्या नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बच्चे की बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी। सो इसको याद रखना है। सिकल सेल क्राइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप ESIC का जो क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। ध्रुव क्रैश कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। 2 क्रैश कोर्सेज है, एक है 999 का, एक है 799 का। जो डिस्क्रिप्शन सुनना चाहता है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। 999 का क्रैश कोर्स एंड 799 के क्रैश कोर्स में ये डिफरेंस है कि जो 999 का है उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाऊंगी, MCQs करवाऊंगी हर सब्जेक्ट के। टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं, इसी में मिलेंगी। 799 में हम MCQs करेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। इसमें भी डाउट क्लासेस होंगी और दोनों में ही हम प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे। दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ये 7 जुलाई तक आपका बैच रहने वाला है। सो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड RRB एंड नॉर्सेट का भी बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि है 2499 का। ये भी बैच जो है फुल थ्योरी बैच है 4 मंथ्स का, जिसमें मैं आपको ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करवा रही हूँ, प्लस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करा रही हूँ, प्लस MCQ क्लासेस हो रही हैं, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ, टेस्ट सीरीज भी होंगी, सब होने वाला है। सो ये बैच भी आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हम अपने क्वेश्चन पे। टिल देन आप आज ही कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। विच सॉल्यूशन कॉज द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेल टू द इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट। तो कौन सा सोल्यूशन सेल से इंट्रावास्कुलर कंपोनेंट में लेके जाता है फ्लूइड को फ्रॉम सेल।
आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, डिफ्यूजन, सो ये सबको पता होगा, सो इट्स अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्पिरिन इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्पिरिन जो है इन सब कंडीशंस में यूज होता है एक्सेप्ट वन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोलोरेक्टल कैंसर, लीवर कैंसर या फिर स्ट्रोक। सो इन लीवर कैंसर, बिकॉज एस्पिरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, और जो लीवर का कैंसर है ऑलरेडी जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे बनते हैं, ऑलरेडी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो क्या है, डिस्टर्ब्ड है, आपने ऊपर से और एंटीकोगुलेंट दे दी उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो इसमें नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरसिला वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो जो वैरसिला वैक्सीन होती है वो किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, चिकन पॉक्स, डेंगू, इंसेफ्लोपैथी, मेनिंजाइटिस। सो वैरसिला जोस्टर चिकन पॉक्स के जो वैक्सीन है वैरसिला वैक्सीन, इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एनाटमी से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन, सो इसमें से क्या चीज़ वाटर लॉस प्रिवेंट करती है स्किन से, कैरेटिन, मेलानिन, कोलाजन या फिर क्रोटोन। सो इट्स अ कैरेटिन, तभी कहते हैं शाइनीनेस खत्म हो गई है स्किन में, बालों में शाइनीनेस खत्म हो गई है, बिकॉज वो कैरेटिन जो है वो वाटर लॉस प्रिवेंट करता है, उनमें कम हो जाता है तो वाटर लॉस ज़्यादा होता है पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडुकेट, एडुकेट आएगा यहाँ पे, इनटेक ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ विच वाइटामिन कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन से वाइटामिन का इन एडुकेट इनटेक जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाता है, नायासिन, फॉलिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लेविन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, फटाफट से लिखिए किस वाइटामिन का कॉज करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और जो आप लोगों से मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो ब्रांच होती है एक्सटर्नल ईलियर आर्टरी की, काफ़ी बच्चों ने सीलियक आर्टरी लिखा है, दिस इज रॉन्ग, एनाटमी स्ट्रॉन्ग करो, एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी की जो है ये ब्रांच होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी बच्चा आज ही क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, 2 क्रैश कोर्सेज हैं, एक है 999 का, एक है 799 का। 999 के क्रैश कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, प्लस MCQ क्लासेज होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी एंड डाउट क्लासेज होंगी। 799 के क्रैश कोर्स में MCQs होंगे सब सब्जेक्ट के, टेस्ट सीरीज होंगी एंड डाउट क्लासेज होंगी। इन दोनों में से कोई भी क्रैश कोर्स आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 30 डेज का जो प्रॉपर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स रहने वाला है, लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डेड भी। एंड RRB एंड नॉर्सेट के लिए तो आप अभी से बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि विद इन 4 मंथ्स ये जो है आपका वैकेंसीज आउट हो रही हैं। ये 4 मंथ्स का क्रैश कोर्स ओनली, प्रॉपरली बैच नॉट क्रैश कोर्स 2499 का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, प्लस ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी होगी, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, MCQs होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी। तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 7973244089। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।